तो हम बात कर रहे हैं कोर्स पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन का, या डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन विद पावर बीआई, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले जानते हैं कि पावर बीआई से हम करेंगे क्या, क्या हो, क्यों पावर बीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च कीजिए डैशबोर्ड विथ पावर बीआई, और इसके इमेज वाले सेक्शन में चले जाइए। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसको हम पावर बीआई में बड़ी इजीली बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इस तरह के डैशबोर्ड तो हम एक्सेल में भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक्सेल में मैंने यहाँ पे कई सारे डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप सुन देख रही है, एक मिनट, ठीक है। आप दिख रही है स्क्रीन में एक्सेल का। तो यहाँ पे कई सारे फाइल्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिनट लाया हूँ, दिख रहा है सर। तो इस तरह के डैशबोर्ड तो हम एक्सेल पे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं। फिर पावर बीआई की जरूरत क्यों? तो तीन चार फैक्टर्स है पावर बीआई। सबसे पहला कि ये जो डैशबोर्ड आपने एक्सेल पे बनाने की बात की है, बात सही है। बट एक्सेल पे बनाने के लिए आपको लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, नॉलेज ऑन टाइम एक्सपेक्ट, बहुत सारी चीज इसमें लगती है। समझ गए? ऐसे नहीं बना ले, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, इसकी नॉलेज भी चाहिए इसमें आपको, और इसके फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात होती है शेयरिंग। अगर किसी को मुझे भेजना है तो मुझे क्या भेजना होगा, डेटा और फाइल दोनों भेजना होगा। कोई डायनेमिक डैशबोर्ड है आपका, तो डेटा और फाइल दोनों एक साथ भेजना। ठीक ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डैशबोर्ड का फोटो खींच के भेज दिया, ये प्रॉब्लम हो। दूसरा कि पावर बीआई में इस तरह की रिपोर्ट को बड़ी आसानी से इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है सर। दूसरा, इसको हम एज ए लिंक बना के किसी को भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। हमें इसके साथ इसका डेटा भेजने की जरूरत की, क्योंकि क्लाउड के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। तो दो चीज हो गई, एक तो हो गई कि आपको लेस टाइम एंड लेस एफर्ट। दूसरा हो गया कि इजी टू शेयर। तीसरा हो जाता है इसमें डेटा इंपोर्ट करना, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे पावर बीआई को खोलता हूं आपके सामने, ये पावर बीआई का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट पे गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि पावर बीआई के पास अपना खुद का डेटा नहीं होता। ये डेटा इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, इससे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डेटा टाइप्स है उससे वो इंपोर्ट करता है। ठीक है सर। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन भी सर्विसेज जो है, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज जो है उससे भी डेटा ले सकते हैं आसानी से। ओके। तो यहां से आप अपना डेटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक काम किया, फाइल का या एक्सेल फाइल से डेटा ले ला, एक्सेल से, पीडीएफ से, बहुत से एक्सेल से। आपकी जो नॉर्मल एक्सेल में डेटा इंपोर्टिंग सिस्टम, उससे ज्यादा डेटा ले सकते हैं। तो जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने डेटा इंपोर्ट किया। और पावर बीआई में रिपोर्ट्स बनाना आसान क्यों है, चलिए आपके सामने बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक डेटा को लोड किया। इसके तीन चरण होते हैं। पहला होता है आपको इंपोर्ट द डेटा एंड क्लीन द डेटा। आप डेटा को इंपोर्ट करो और डेटा को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या करें, तैयार कीजिए। जैसे आपके सामने दिख रहा है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, टोटल सेल्स वैल्यू आ गया, बाकी चीजें हैं। इन सब का जो डेसिमल्स है मैं हटा देता हूँ, डेसिमल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा डेटा दिखेगा वैसा ही आपका रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, डेटा को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। उसके बाद आती है रिपोर्ट में। अब आपके सामने रिपोर्ट हुआ। अब रिपोर्ट में अगर इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो तो इजिली यहाँ पे हम बैकग्राउंड, कैनवस, वॉलपेपर जो भी है हम पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं।
या फिर यहाँ से हम कलर भी ले सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है सारे फील्ड से, बस पिवट की तरह आपको ड्रॉप डाउन करना है। क्या करना है? पिवट टेबल की तरह आपको जस्ट ड्रॉप डाउन करना है। अब डेटा में देखिए फालतू कॉलम आ गए, तो ऐसे फालतू कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हम इसके अंदर डेटा को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे नॉट्स लिखा हुआ है, तो नॉट्स की जगह पे कुछ और नहीं लिख सकता, लेकिन कॉलम्स एंड रो को डिलीट कर सकता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? डेटा चेंज सिर्फ आपका ओरिजिनल डेटा में होगा, और यहाँ पे जो डेटा आया वो लिंक है आपके ओरिजिनल डेटा से। अगर एक्सेल फाइल के अंदर कोई चेंज होता है, तो ये भी अपने आप को चेंज कर देगा। ठीक है सर? और यहाँ बस ड्रॉप डाउन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गज चार्ट लिया, गज चार्ट यहाँ पे देखे, इसके ऊपर मैंने टोटल सोल्ड क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है? उसके बाद फिर एक बार और एक और गज चार्ट लिया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट डाल दिया। प्रॉफिट में यहाँ पे सम है, इसकी जगह पे एवरेज कर देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट 9% का प्रॉफिट है। ओके। उसके बाद गज चार्ट लीजिए, इसमें अपने आप ये डालना चाहते हैं, ये सॉरी, कार्ड पे कि टोटल हमारी जो है सेल्स कितना हुआ है, सेल्स वैल्यू टोटल कितना था। तो एक बार इसको लिया, यहाँ रखते, बस आपको ड्रॉप डाउन करना है, चीजों को रखना है कि इसमें हमने ऑर्डर वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 मिलियन। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और कार्ड चार्ट लिया, यहाँ रखा, इसमें हमने डिस्काउंट कितना दिया, फिर मैंने वापस यहाँ आया। उसके बाद यहाँ पे मैं चार्ट पे चाहता हूँ, तो चार्ट लिया। बस आपको सेलेक्ट करना हो इस तरह से, ड्रॉप डाउन लगा दें बस। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर वाइज मुझे मेरी टोटल सोल्ड क्वांटिटी चाहिए। और इसको और भी लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग और लॉट ऑफ तरीके किया जा सकता है। इसमें मैं अब कैटेगरी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर एक और लिया, जिसमें मैं रीजन वाइज अपनी सोल्ड क्वांटिटी देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये चार्ट लिया, इसमें मैं जोन रखा, और जोन में मैं अपनी क्वांटिटी लेता हूँ कि जोन वाइज मुझे क्वांटिटी का शेयर मिल जाए। उसके बाद उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और लाइन चार्ट लेता हूँ, और मैं अपनी सब कैटेगरी और इसके अंदर अपनी सोल्ड क्वांटिटी को रखा। तो कैटेगरी वाइज फॉलो या मिल गई फ्लो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मंथ लिया, इसमें मैं अपना डेट रखता हूँ। डेट को ईयर हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, और हम इसमें अपनी सोल्ड क्वांटिटी। तो मंथली मेरा सेल बता रहा है कि मेरा सबसे हाईएस्ट सेल क्या है, या आप इसको मंथ वाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मंथ वाइज हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। समझे? जी है, बिल्कुल एकदम इजिली। अब मैं चाहता हूँ इस रिपोर्ट को ईयरली देखना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर स्लाइसर दिख रहा है, स्लाइसर में हमने डेट को रखा। ठीक है ना?
फिर यहाँ डेट पे यहाँ हेडिकल किया हमने, और इसमें हम ईयर रख देते हैं, बाकी चीजें हटा दें। और चार्ट की सेटिंग भी है, इसको मैं टाइल्स कर देता हूँ, वर्टिकल इसके जगह पे टाइल्स कर देता हूँ। इसको बड़ा करता हूँ। कुछ मिनट में एक विजुलाइजेशन तैयार हो गया ना सर। डायनेमिक ऐसा नहीं है कि विजुलाइजेशन ये है, डायनेमिक है पूरा। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे 2024 मुझे चाहिए, मान लीजिए 2020 का या 24 का सेल चाहिए, जस्ट क्लिक इन 2024, पूरी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है। समझे? और अब इसी को एक्सेल में करेंगे तो कम से कम 2 घंटा लगेगा। क्यों? सबसे पहले सबकी समरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर एक एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर चार्ट को फिल्टर से लिंक करना है, चाहे पीवर्ड के थ्रू कीजिए या डेटा वैल्यूएशन के थ्रू कीजिए, लिंक करना होगा क्या। तो पावर बीआई इतना यूजफुल है। अब इसमें क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है जाके, सबसे पहला होता है डिजाइन को चेंज लेना। इसमें क्योंकि पावर बीआई का रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये जाता है वेबसाइट पे, और जब वेब पेज जो यूज करता है वो मोर अट्रैक्टिव रिपोर्ट की डिमांड करता है। समझ में आया कि नहीं सर? तो इसकी मैंने एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट तैयार करना, इसके मैंने डिजाइन और कलर्स बहुत सारी चीजें लेना। तो ये थोड़ा सा, हाँ, जो गर्ल्स होते हैं उनको तो कलर वगैरह में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो इजीली कर लेते हैं। हम बॉयज के चक्कर में होते हैं, क्योंकि हम तो रेड से रेड, एक कलर रेड जानते हैं, लेकिन वो रेड के भी कई सारे शेप जानते हैं। तो एक चैलेंजेस होता है कि आप इसको एक अच्छी ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करें, ये होता है। दूसरा इसके अंदर होता है डेटा क्लीनिंग। क्योंकि अभी जैसे देखा है, डेटा अच्छा आया था, ठीक ठाक कर दिया, लेकिन हमेशा डेटा आपके रिपोर्ट के बनने के फॉर्मेट में तो नहीं आएगा। तो उस डेटा को रिपोर्ट्स के लायक बनाना, ताकि हम इजीली ड्रॉप डाउन करके टोटल निकाल सके। अब जैसे कि ये रिपोर्ट में देख, यहाँ पे दिख रहा है सर रिपोर्ट ये। तो इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करना, पहली चीज। उसके बाद ये हो गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन। क्योंकि आपका डेटा आपके हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि मेरे डेटा में ये आपका डिस्काउंट है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो मैं टोटल सेल्स वैल्यू ए हुआ, उसमें इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे हमें यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे 2 मिलियन क्वांटिटी सोल्ड हुआ, राइट। 1 मिलियन यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो है, सम ऑफ सेल्स वैल्यू आपको जो दिख रहा है, ये 765 का 1 मिलियन का ऑर्डर आया था, बट अब उसमें हम 765 को ही, मतलब 76,000 समथिंग को ही मैं ये दे पाया, ऑर्डर दे पाया। उसमें हमारा डिस्काउंट 99 के है। ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? जो 9% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? मतलब मुझे प्रॉफिट निकालना है, इसका इसका टोटल प्रॉफिट क्या है। एक तो हुआ कि भाई अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, एक हुआ एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। जैसे यहाँ पे कॉलम ऐड किया, और यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट अंडरस्कोर आर एस, और यहाँ पे हमने सिंपल लिया कि टोटल टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। एंटर प्रेस किया, ये यहाँ पे रिजल्ट था। इसको भी हम डेसिमल में बता देते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे एक और कार्ड लेते हैं। कार्ड को यहाँ यहाँ पे रखते हैं अपना, ये रहा हमारा टोटल प्रॉफिट इन आर एस, और यहाँ पे। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया कि जो चीजें नहीं थी। ये तो एवरेज है ना सर, हमने एग्जैक्ट निकाला। अब मुझे एवरेज निकालना होगा तो फिर मैं मेजर्स बनाऊं। मैनेजर्स में यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे एवीजी प्रॉफिट, और इसमें हम बोलेंगे कि सम सम के अंदर टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। समझे? ये मेजर्स में।
अब इसको यहाँ हटाइए, सम ऑफ आर एस को यहाँ पे एवरेज एबीसी करके आए तो ऑफिस को बात सर क्या हुआ सर? तो ये हुआ एग्जैक्ट, ये हुआ एवरेज। तो ये जो कैलकुलेशन था, जस्ट यहाँ पे हम सम लगा दिया, एवरेज लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, तो यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम लोग टैक्स फॉर्मूला कहते हैं, या फिर टैक्स स्टेटमेंट। तो होता है टैक्स फॉर्मूला एंड टैक्स स्टेटमेंट। जी हाँ, करीब 150-200 के आसपास होते हैं टोटल। ठीक है, समझ में आया? तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब रिपोर्ट बन जाती है, इस रिपोर्ट को हमें पावर बीआई का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डाल, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, मुझे सेव करने के लिए बोलेगा, सेव किया। सेव में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DS 8 AM सैटरडे। मैं इस तरह से फाइल का नेम सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपने माई वर्क स्पेस में इसको सेलेक्ट करके अपलोड करना, तो ये कहाँ चला गया? पावर बीआई की ऑनलाइन ऑप्शंस की ओर, ऑनलाइन जो कंसोल है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको app.powerbI.com खोलना होगा और आईडी से लॉगिन करना होगा, उसी आईडी से जिस आईडी से आपका पावर बीआई का सॉफ्टवेयर लॉगिन है। ठीक है सर? तो इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो आपने डेटा कनेक्ट करके रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको अपलोड कर दिया पावर बीआई के वेब कंसोल। app.ipt app.powerbI। अब यहां पे उस रिपोर्ट को शेयर करना या बाकी जो चीजें करना है वो चीजें करना है। ठीक है, अब यहाँ जो रिपोर्ट मैंने बनाया था माई वर्क स्पेस में, आप देखेंगे वो रिपोर्ट आ गया। 8 AM सैटरडे था ना, DS 8 AM, ये रहा, है ना? एक डेटा फाइल है, एक रिपोर्ट आ गया। क्लिक कीजिए, रिपोर्ट यहाँ खुल जाए। अब आपका पावर बीआई का पूरा रिपोर्ट खुल गया। अब इसको अब मुझे शेयर करना है। तो अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी, आपका अगर कंपनी का प्लेटफॉर्म पे है, तो अपने अपने जो बॉसेस का आईडी डालिए, उनके पास रिपोर्ट ऑटोमेटिक चल जाएगी, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट गूगल ड्राइव की तरह। या फिर मान लीजिए आपको बाहर भेजना है, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, पावर पॉइंट में। एनालाइज एक्सेल करेंगे तो पिवट टेबल लगा देगा एक्सेल। उसके अलावा अगर ऐसे क्लाइंट को भेजना है जो पावर बीआई नहीं है, तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, या फिर एम्बेड में आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हैं। देखिए, पब्लिश कर दिया मैंने। अब इस लिंक अगर मैंने अभी आपको भेज रहा हूं, आप भी खोलेंगे इस लिंक को, तो आप इस लिंक को खुद खुद ब खुद इसको रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, इसके लिए पावर बीआई का आईडी सॉफ्टवेयर होने की जरूरत नहीं है। इसको किसी वेबसाइट के ऊपर एम्बेड करेंगे, और ये जो खुला ना सर, डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि ऐसे खुल गया है। दिस इज अ डायनेमिक रिपोर्ट। अगर 2015 क्लिक किया, पूरी रिपोर्ट 2015 अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। ठीक है? जी, जब होम ऑफिस के ये क्लिक किया, होम ऑफिस पे पूरा रिपोर्ट होम ऑफिस के अकॉर्डिंग फिल्टर हो। या मुझे यहाँ पे फर्नीचर के अकॉर्डिंग देखना है, पूरा रिपोर्ट फर्नीचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो। मुझे जनवरी का देखना है, तो जनवरी पे क्लिक किया, पूरा रिपोर्ट जनवरी के अकॉर्डिंग बन। जी बिल्कुल। और यही नहीं, मैं अब अभी जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सेल फाइल को चेंज किया, एक्सेल फाइल चेंज करने के बाद मुझे यहाँ अपने पावर बीआई में आके क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। क्या करना है? रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करके पब्लिश करना है।
रिफ्रेश करके जब पब्लिश करेंगे आप देखेंगे कि मेरा ये जो वेब पेज पे रिपोर्ट है वो आपका अपडेट हो जाए। तो कुछ भी यहाँ चेंज करो। जी, अपने आप तो नहीं होगा, आपको पहले सॉफ्टवेयर में आके परचेस अपडेट करना होगा, रिफ्रेश करना और फिर पब्लिश करना, क्योंकि आपके सिस्टम से लिंक थोड़ी है सर। आपको तो पब्लिश करना होगा ना, तभी तो जाएगा अपलोड करेगा डेटा। ठीक है। और यही नहीं, अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एआई फीचर्स भी है। जैसे कि मैंने अगर न्यू रिपोर्ट पे यहीं पे मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ। अब डेटा यहाँ से एक्सेल से ले सकता हूँ, सीएस ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए परचेज करना जरूरी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैनुअली कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सिस्टम ऑनलाइन है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ एक्सेल पे आया और कोई एक डेटा लेता हूँ। हम डायरेक्ट इंटरनेट पे बना सकते हैं डेटा में पावर। मान ली कभी ऐसा हुआ कि आपके पास ये नहीं है, सॉफ्ट डेस्कटॉप नहीं है, या किसी और के पीसी पे जहाँ पावर भी लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन खोलिए, यहाँ पे डालिए यूज फर्स्ट फीचर। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम दीजिए डीएस सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे दो चीजें कि आप यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट तैयार कर ले जहाँ आप खुद बनाइएगा। ठीक है ना। एक होता है ऑटो रिपोर्ट क्रिएट। जैसे क्लिक करेंगे ऑटो रिपोर्ट क्रिएट, एआई क्या करेगा, डेटा को रीड करके एक डैशबोर्ड बना देगा ऑटोमेटिक। इनबिल्ड है सर, को पायलट इनबिल्ड, देखिए ना। यहाँ को पायलट भी है, अगर को पायलट आपने बाय कर रखा है तो को पायलट को भी यूज कर सकते हैं, ये भी एआई है। लेकिन फिलहाल इसमें आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको ये वर्क नहीं कर रहा है ना, इसके लिए, क्योंकि इसको हमने बाय नहीं किया अभी तक। बाय करूंगा उसके बाद। बट यहाँ पे बाय करने के फिलहाल मैंने इसको ले रखा है, देखिए बन गया सर। यहाँ पे क्विक समरी आ गया, जिसमें आ गया कि सम ऑफ प्रॉफिट इतना है, सम ऑफ अमाउंट इतना है, सम ऑफ एमआरपी इतना है, सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इतना है। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट इसने खुद क्रिएट कर कैलकुलेट कर दिए। ठीक है। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इसने नरेशन भी दे दिया। ठीक है सर। और इसको आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर दो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू पे जाइए। अब यहाँ से चेंज करना है, चेंज कीजिए। जी 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 बिल्कुल। सॉफ्टवेयर पोर्टल पे है, लेकिन उसके लिए बाय करना पड़ेगा आपको। अब बाय करने में प्रॉब्लम क्या है कि 2,000 रुपये मंथली में 27,000 रुपये ईयरली लगता है। तो मैं मान लीजिए बाय कर लूं, अब आपके पास नहीं होगा तो क्या फायदा। हम वही फीचर यूज करेंगे जो आपके पास भी होगा और मेरे पास भी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर पावर बीआई सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा कहाँ से। तो ऐसा नहीं कि आपको पता, देखिए माइक्रोसॉफ्ट की खासियत यही रही सर। इसमें देखिए टैबलू भी हमारे पास है, जो कि सेम इसी तरह के रिपोर्ट बनाता है। पर टैबलू में प्रॉब्लम, दो तीन प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो सिर्फ 14 दिन का ट्रायल देता है। लेकिन ये आपका क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि आपको जो है यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन फ्री दे रहा है। डेस्कटॉप वर्जन क्या दिया, फ्री दे दिया। लीजिए डाउनलोड कीजिए यहाँ पे। जी, दिख रहा है आपको, फ्री अकाउंट आपको दे रहा है। वो आप लेते हैं तो $10 मंथली है, प्रीमियम लेते हैं $20 है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लेते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू है, देगा।
जी जी सर एम एस टीम के साथ नहीं, पावर बीआई के साथ एम एस, हाँ एम एस टीम के साथ फ्री होता है, हाँ सर। वो आपके पास होगा माइक्रोसॉफ्ट, नहीं एम एस ऑफिस टीम नहीं होगा आपके साथ, होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एस ई, उसके साथ पावर बीआई फ्री। जी, तो डेस्कटॉप वर्जन आपको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल जब कीजिएगा तो इस बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है प्रिपरेशन। देखिए जैसे कि आपने देखा कि हम ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ड्रॉप डाउन से आपको याद आएगा कि माइक्रो ए जो है आपका पावर बीआई मोस्टली बेस है आपका पिवट टेबल के ऊपर, इसके ऊपर पिवट टेबल पे। हाँ पाइवट पे लीजिए, पिवट पे लीजिए, लोग पिवट बोलते हैं। तो पिवट टेबल की, तो आपके पास एक्सेल की पिवट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास कितना नॉलेज है इसकी आइडिया मुझे नहीं। आप बोलते हैं कि हाँ मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी हमारे पास जो भी लर्नर ज्वाइन करते हैं उनको हम क्या करते हैं कि पिवट टेबल की कुछ रिकॉर्डिंग दे देते हैं, ठीक है ना। पिवट टेबल की कुछ रिकॉर्डिंग में, जैसे कि पिवट टेबल, पहले तो आप पिवट टेबल लगाना सिखाएंगे आपको, इसमें स्लाइसर वगैरह, एक्सटर्नल पिवट टेबल वगैरह, वो सब कुछ हो। उसके बाद हम बताते हैं उनको कि पिवट टेबल की मदद से कैसे हम डैशबोर्ड तैयार। ऐसा इसलिए शुरुआत में कर रहे कि शुरुआत में आप फैमिलियर नहीं है किससे, नहीं से, पावर बीआई से, बट एक्सेल से फैमिलियर है आप। इसलिए हम आपको एक्सेल की पिवट टेबल से बने हुए कुछ डैशबोर्ड्स की वीडियो भी देते हैं, ताकि आपको डैशबोर्ड का आइडिया। तो आपके भी व्हाट्सएप पे मैंने कुछ वीडियोज और कुछ एक्सेल फाइल भेजे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। कहने का मतलब एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, जो टॉपिक आपको लगता है यार जो मैं जानता हूँ उसको स्किप कर दीजिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये कुछ नया है, उसको देख लीजिए। जी हाँ, ओवरव्यू करना। आप एक इसको इस वीडियोज को गो थ्रू कर लेते हैं, तो मुझे ये आइडिया होता है कि आपको जो है डैशबोर्ड्स एंड डैशबोर्ड के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी आइडिया है। उसके बाद आपको ड्रॉप पिवट के बारे में, सब डेटा समराइजेशन विद पिवट के बारे में आइडिया है, पिवट के बारे में आइडिया है, ताकि आप जैसे स्लाइसर यूज किया हमने, ये स्लाइसर पिवट से ही आया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, देखिए डैशबोर्ड आप देखिए, ऑफिस में क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं ऑफिस में ये डैशबोर्ड बना रखा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ऑफिस में कितने डैशबोर्ड बनाए हैं, मुश्किल से 5 या 10, बट 5 या 10 डैशबोर्ड बना के आप एक्सपर्ट नहीं ना हो जाइएगा। मान लीजिए किसी और कंपनी में आप जाइएगा, या कंपनी के किसी और डिपार्टमेंट में जाइएगा, डेटा चेंज हो जाएगा, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा कि इसका डैशबोर्ड कैसे बनाऊं, उसके डेटा एनालिसिस कैसे करूं, क्या। तो जब तक आप कम से कम 30 40 50 डैशबोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे नहीं बनाइएगा, तब तक आप एक्सपोर्ट कैसे दें, क्या। अपनी गाड़ी को बार बार खराब करके ठीक करने से आप मैकेनिक थोड़ी हो जाइए। आप कई तरह के मॉडल्स, कई तरह की कंपनीज, कई तरह की प्रॉब्लम वाली गाड़ियां को फेस कीजिएगा, तब तो वही हाँ यू आर द मैकेनिक, आप गाड़ियां ठीक कर लेते। पता चला कि आप अपनी गाड़ी खराब होती है तो उसी को ठीक कर लेते हैं, फिर खराब होती है फिर ठीक कर लेते हैं, तो आप मैकेनिक थोड़ी हो गए। सर बुरा तो नहीं लग रहा है ना सर, ऐसा नहीं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। हाँ, मैं मेरे कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि आप जैसे बड़े प्रोफेशनल लोग आते हैं और वो बताते हैं कि सर मैं डैशबोर्ड बना,
बात सही है, आप डैशबोर्ड बनाते हैं सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो इनपुट और आउटपुट लिमिटेड है ना सर। ऑफिस में एक एम्प्लॉय कितना रिपोर्ट मेंटेन करता है? बहुत ज्यादा किया तो 10। अगर भाई 5 रिपोर्ट ही डेली बेसिस बना के भेजना हो। मैंने भी 17 साल का 18 साल काम किए हैं सर, इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या होती है कि हम कंपनी टू कंपनी छोड़िए, एक ही कंपनी में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में चीजें चेंज हो जाती है। अभी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उसको डिपार्टमेंट से हटाए कि 100 डिपार्टमेंट भेजा चला जाए तो क्या लग रहा है कि आप पहले दिन सारा रिपोर्ट बना लीजिए? मैं भी नहीं बना पाऊंगा। हम्म। तो वही चीजें है कि आप अगर कई कई सारे रिपोर्ट्स कई सारी चीजों पे अगर हैंडल करेंगे तो सही होगा। तो इसलिए मैंने आपको जो है 4-5 डैशबोर्ड पिवट टेबल तो है ही, आप देख लीजिएगा। पिवट टेबल के तीन तीन चार वीडियो भेजी मैंने आपको, तो आप टाइम लगा के देख लीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपको 3-4 डैशबोर्ड की फाइल भेजी, वीडियो भी है और डैशबोर्ड भी है। उससे क्या होगा कि अब जैसे आपके सामने मैं डैशबोर्ड बनाया तो मैंने तुरंत सोच लिया कि मुझे यहाँ यहाँ ये रखना है। तो क्यों सोचा? क्योंकि मैं ऐसे डैशबोर्ड बनाते रहता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया कि डेटा उठाया। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये डैशबोर्ड बनाया, ये डैश फाइल आप देखेंगे कि बहुत पहले खोला था मैंने फाइल। ये फाइल को मैंने इस रिपोर्ट को मैंने बनाया था। आ, इसकी इन्फो में आके देखिए ना, इन्फो देखिए। इसको मैंने बनाया था 5 में यहाँ पे 2023 में बनाया था, ठीक है सर। और लास्ट हमने कब खोला है? 14 अप्रैल को खोला था लास्ट टाइम, 14 मई को, ठीक है ना। तो सडनली दिमाग में आया कि चलो इसी डेटा पे करता हूँ, और इस पे हमने कर। तो इसी तरह की चीजें आपके अंदर भी डेवलप करना होगा ना, कि आपको भी अगर डेटा मिला, आप एक बार डेटा को रीड कर लीजिए, दिमाग में आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा कि हाँ मुझे इस पे क्या क्या चाहिए, और फिर बनाते चले जाइए। समझ गए ना? तो ये चीजें तब आएगी जब इस तरह की बहुत सारे रिपोर्ट्स को देखेंगे, खुद से बनाएंगे तो हमारी क्लासेस में अगर हम क्लास टॉपिक की बात करें, तो हमारी क्लासेस में इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाए। और इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर यहाँ तो ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्म तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर उस टॉपिक के ऊपर हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और उस दूसरे टॉपिक पे डैशबोर्ड आपको बनाना। मतलब कि मैं एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, एक आपसे बनूंगा, फिर मैं एक बनाऊंगा, फिर एक आपसे बनूंगा। आप नहीं बना पाए या आप कहीं पे गलती कर रहे हैं, सही से बना रहे हैं, तो फिर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसको इस तरह से बनाएं। ठीक है। और यही चीज मैं आपके साथ ही नहीं, सबके साथ करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, अभी जैसे क्लास दिया, क्लास देने के बाद मैंने बोला कि डैशबोर्ड बनाओ, डेटा भेज दिया, ये देखिए उन्होंने डैशबोर्ड तैयार किया। ठीक है सर? ये स्टूडेंट ने तैयार करके भेजा। इससे पहले उन्होंने तैयार करके भेजा था, इसे इन्होंने, इससे पहले उन्होंने क्या भेजा था, ये देखिए ये भेजा। तो मैंने बोला ये गलत है, इसको सही से बनाओ। मैंने उनको समझाया कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर उन्होंने बना के देखिए भेजा। इंप्रूवमेंट समझ में आ गया, कैसे इंप्रूवमेंट हुआ? हाँ। तो उसी तरह से आप, एक ग्रुप है 9 बजे का बैच का, इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्ट मैंने समझाया था कैसे से बनाना है। तो हर क्लास से लूंगा तो उसी क्लास में आपको इसी तरह का, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने इनको फाइल भेज रखा है इस तरह के, देखिए बहुत सारे फाइल से, डेटा फाइल से रिपोर्ट्स फाइल बनाइए, देखिए। ये देखिए, उनसे भी रिपोर्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे डेटा भेजा मैंने उनको, भाई डेटा है, मुझे डेटा पे रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी। ठीक है। तो टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं बनाऊंगा एक रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट आपको बनाना है, एक मैं बनाऊंगा, एक, ठीक है, हमारा, ठीक है, आपको बनाना है। और फिर उसके ऊपर अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, जहां आपकी प्रॉब्लम आएगी वहां हम सोल्यूशन भी देंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आया, उनको डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने फोन पे समझाया कि ऐसे ऐसे कनेक्ट कीजिए। इसी तरह से ग्रुप में या फिर वन टू वन क्लास है, ग्रुप क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उनके हर फाइल पे हम इंटरटेन नहीं करते, हर फाइल पे उनको रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन वन टू वन क्लास में क्या होता है कि हम हर फाइल पे, जब तक हम आपकी प्रॉब्लम क्लियर ना करें तब तक हम आगे ही नहीं बढ़े।
ठीक है ना? तो ये चीज़ होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम बताएँगे आपको डेटा कनेक्टिविटी कि हम पावर बीआई में डेटा कहाँ-कहाँ से लाएँगे, कैसे-कैसे लाएँगे, राइट? दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे पावर क्यूरी। जब डेटा लेके आएँगे, तो डेटा को सही ढंग से अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम डैशबोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो हम पावर क्वेरी की बात करें। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब ये पावर बीआई में जो चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स को कैसे लगाते हैं, उनकी क्या-क्या फॉर्मेटिंग्स हैं, ये सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? देन आएगा हमारा डैक्स फंक्शन, ठीक है? इसमें हम आपको डैक्स फॉर्मूला और स्टेटमेंट कराएँगे आप। देन आएगा पावर बीआई डैशबोर्ड। कितने तरह के डैशबोर्ड आपके साथ हम करेंगे? 21 डैशबोर्ड्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सिखा दूंगा फिर डैशबोर्ड कराऊंगा, नहीं। ये डैशबोर्ड क्लास के पैरेलल चलती रहेगी। उसके बाद फाइनल हम लोग अट्रैक्टिव फाइनल डैशबोर्ड जो है 5-10 डैशबोर्ड फाइनल बनाएंगे कि हाँ इसे फाइनल डैशबोर्ड बना। ठीक है? पावर बीआई के जो वेब पोर्टल मैंने बताया उस वेब पोर्टल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर पावर बीआई के अंदर जो हम ये डालते हैं पैरामीटर्स हो गया, नैरेटिव हो गया, ये सब चीजें डालेंगे। एआई वगैरह है उसके बारे में बताएंगे। पाइथन की कोडिंग कैसे पावर बीआई में करते हैं इसके बारे में बताएंगे आपके साथ। ठीक है? ये चीजें भी कवर। अब ये सब चीज को करने में तकरीबन आपकी टाइमिंग जो जाएगी वो जाएगी तकरीबन कम, अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट किया फिर भी इसमें 35 से 45 घंटे की क्लासेस तो हो। अब क्लासेस को घंटे में इसलिए करते हैं क्योंकि वन टू वन क्लास में क्या होता है कि हम आपकी स्पीड से चलते हैं। अब आपका मान लो कि पढ़ने का मन नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाना है। मान लीजिए आपको आधे घंटे में लगा कि यार बहुत पढ़ गया, अब ओवर ओवर जा रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देते हैं। इसलिए हम ड्यूरेशन को मंथ में नहीं आवर्स में लिखे हैं। और ड्यूरेशन एवरेज है, ये 50 घंटे भी हो सकता है, 55 घंटे भी हो सकता है 30 घंटे भी हो। वो आपके लर्निंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? हाँ बताया ना आपको, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया मैंने? हाँ, इसमें रिलेशनशिप वगैरह पढ़ाऊंगा, सब कुछ है इसके अंदर। देखिए यार, देखिए ये जो कंटेंट मैंने बनाया है इसको मिनिमम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमम, नॉट ए मैक्सिमम। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि मेरे कंटेंट में कमी है तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, वैसे मैंने ओपन दे रखा है चीजें कि अब जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट बनाया, इसको मैंने ये तो नया है। ये मैंने बस आपको वही जून में बनाया है। जून में मैंने इसको रिवाइज किया है। लेकिन इससे पहले अब मान लीजिए जून में रिवाइज किया, राइट? अब एक ऐसा तो नहीं कि हर महीने में रिवाइज करूंगा कंटेंट को, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि 2 महीने बाद कुछ नई चीजें आ गई या कुछ नए कंसेप्ट आ गए, नया एग्जाम्पल आ गया, किसी स्टूडेंट को लगा कि सर ये क्लास में होना चाहिए, तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी कंटेंट मिनिमम होती है, नॉट ए मैक्सिमम। और हर क्लास रिकॉर्ड होगा। आफ्टर द क्लास आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अभी जो मैं बातचीत किया इसकी रिकॉर्डिंग बन गई।